हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आपको आपके फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी आप लोगों को आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो भी मिल जाएगा। वो 10 क्वेश्चन को आप सिर्फ तैयार कर लोगे तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हो जाओगे। तो हम लोगों ने पहले ही आपका पेपर 1 का ग्रुप बी और ग्रुप सी कंप्लीट कर लिया था और हम लोग ग्रुप ए कर रहे हैं। तो ग्रुप ए का भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिया था और 3 का हम लोगों ने ए कर लिया था। आज हम लोग 3 का बी देखने जा रहे हैं। तो ये भी आपका पूरा थ्योरी है। तो देखते हैं हमारा 3 का बी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सो डैट अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल। तो हम लोग को शो करना है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट जो होता है वो काउंटेबल होता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2020, 18, 16 में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू शो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल। फिर इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग A1 और A2 जो है हमारा दो काउंटेबल सेट ले रहे हैं और इसका A1 यूनियन A2 जो होगा वो भी क्या होगा, हम लोग को प्रूफ करना है कि A1 A2 अगर काउंटेबल सेट है तो उसका दोनों का जो यूनियन होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक काउंटेबल सेट होगा। तो हम लोग जो सेट A1 लिए हैं उसका हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं A1, A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट। और हम लोग जो A2 लिए हैं उसका एलिमेंट्स है आपका A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है हमारा डिफ्रेंशिएट B1 फ्रॉम X1 1 एंड हेंस सॉरी वेट, हाँ इसके बाद ये पेज नहीं हमारा ये है वेट अ मिनट। हाँ हम लोग के बाद इसके हमारा ये नेक्स्ट पेज जो हमारा यही है। वी कंसिडर दैट द सेट बी, हम लोग एक सेट बी कंसिडर कर ले रहे हैं जिसमें आपका हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो आपका A11, A21, A12, A22, A13, A23, A14 ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स है। इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ सफिक्सेस 2, 3, 4, 5 etc. The first suffix being 1 or 2 and the second suffix belong to n. Thus the elements of B are labeled, so B is countable. But A1 union A2 is a subset of B, so A1 union A2 is a subset of a countable set, and every subset of a countable set is a countable. Therefore A1 यूनियन A2 इज काउंटेबल। और हम लोग को यही तो सॉल्व करना था कि हम लोग को यही प्रूव करा था कि आपका क्या कि A1 यूनियन A2 क्या होगा, वो भी आपका एक काउंटेबल सेट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ईजी है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। पिछला क्वेश्चन तो आपका पूरा कहानी ही था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो काफ़ी मज़ेदार है। वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं तो बोलूँगी आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये काउंटेबल वाले क्वेश्चंस तो मेरे तो दिमाग में नहीं घुसते कि आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग सॉल्व करना। पर वो सब सिर्फ कहानी है। आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन का जो है ना क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कहानी नहीं लिखना है, इसमें आपका एक्चुअल जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्चुअल बातें हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए देन सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो हम लोग को सबसे पहले डिफाइन करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी किया है। आपका ये असाइनमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो देखो आप, a relation R defined on a set A is an equivalence relation if and only if it satisfies all the following 3 condition। equivalence relation में 3 कंडीशन क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आपका एक होता है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब when x is R related to x for all x belong to A, x belong to R। सिमेट्रिक में होता है आपका जब x is R related to y, y is R related to x, where xy belong to A, that is xy belong to R, yx belong to R। अब आप सिमेट्रिक जब देखोगे तो आपको पिछली बार जब हम लोगों ने जब आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का क्वेश्चन किया था तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने उसमें एंटी सिमेट्रिक एक टर्म यूज़ किया था जिसके अकॉर्डिंग वो था कि आपका जब
एक्स आर रिलेटेड होगा वाई के और वाई आर रिलेटेड होगा एक्स के, तो उसमें क्या होता था, एक्स इक्वल्स वाई होता था। और यहाँ पे सिमेट्री में क्या होता है, यहाँ पे सिमेट्रिक में होता है आपका जब एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज आर रिलेटेड टू एक्स, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए, देन दैट इज जब एक्स वाई आर का बिलोंग करता होगा तो आपका वाई एक्स भी क्या होगा, आर से बिलोंग करता होगा। और ट्रांजिटिव तो सब में सेम ही है आपका कि एक्स जब वाई से रिलेट करता हो, वाई जब जेड से रिलेट करता हो, तो एक्स क्या होगा, जेड से रिलेटेड होगा, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, दैट इज एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, और ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी था। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिना बोले यही क्वेश्चन बनाने वाले हो। टू शो, हम लोग को अब शो करना है क्या कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सिंस R1 R2 आर रिलेशन इन अ सेट ए, क्योंकि R1 R2 क्या है, रिलेशन है सेट ए के, देयरफॉर क्या हो जाएगा, R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ से हमारा R1 R2 क्या है, दोनों ए क्रॉस ए का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब क्या होता है कि R1 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में होंगे, R2 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में होंगे। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस ए जो है आपका R1 और R2 दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपका वो एलिमेंट जो आपका दोनों रिलेशन में कॉमन हो। तो क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन है और वो क्या है, इसका सबसेट है। हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो रिलेशन इन सेट ए। हेंस मतलब R1 R2 क्या हो गया, ये भी क्या है, एक रिलेशन है आपका सेट ए में। नाउ वी शैल प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपका शो करता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 को हम लोग को शो करना होगा कि वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों को फॉलो करता होगा, तीनों को होल्ड करता होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता होगा। तो सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस इन ए, देयरफॉर दे आर रिफ्लेक्सिव। क्योंकि R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पे, इसका मतलब क्या है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, क्योंकि ये R1 R2 खुद में ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, तो ये ऑब्वियस है कि जो हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग टू ए वी हैव एक्सेस बिलोंग टू R1, एक्सेस बिलोंग टू R2। तो एक्सेस क्या होगा, एक्सेस R1 से भी बिलोंग करता है, R2 से भी बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस है कि दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन। तो एक्सेस क्या होगा, वो R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करता होगा। तो ये R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, यहाँ से हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। दूसरा चीज़ जो हम लोग प्रूफ करते हैं वो हमारा होता है आपका सिमेट्री। तो जब एक्स वाई जो होगा वो बिलोंग करता होगा R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो आपका जो एक्स वाई क्या होगा, वो R1 को बिलोंग करेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग टू R1, इंटरसेक्शन की जगह पे एंड आता है हमारा, तो हम पहले से जानते हैं, और एक्स वाई क्या होगा, R2 को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो वाई एक्स क्या होगा, वाई एक्स भी आपका R1 को बिलोंग करेगा, और वाई एक्स क्या होगा, R2 को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि R1 R2 क्या है, आपका सिमेट्रिक है। तो यहाँ से क्या हो गया, वाई एक्स बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, वाई एक्स जो होगा आपको R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करता होगा। तो इस तरह से हमारा सिमेट्री भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या पे आएंगे, हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे। तो क्योंकि एक्स वाई और वाई जेड क्या है, बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो आपका एक्स वाई वाई जेड क्या होगा, R1 को भी बिलोंग करेगा, और एक्स वाई वाई जेड R2 को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कि एक्स जेड क्या होगा, R1 को बिलोंग करेगा। यहाँ से भी हम लोग को मिल गया कि एक्स जेड क्या होगा, R2 से बिलोंग करेगा। तो सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, क्योंकि R1 R2 क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि वो दोनों खुद में एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एक्स जेड भी क्या होगा, वो R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करेगा। और यहाँ से भी यहाँ पे आपका R1 इंटरसेक्शन R2 जो है आपको ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है। हेंस द रिजल्ट, तो हम लोग क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। तो ये इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपका ये भी आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, रट्टू तोता वाला क्वेश्चन नहीं है ये आपका। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 और 2018 में आपको पूछा गया है। सबसे पहले तो आपका डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को डिफाइन करना है और फिर प्रूव करना है हमारा कि ए क्रॉस बी माइनस सी जो होता है वो आपका ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी होता है, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं।
तो हमारा डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए क्रॉस पी is a set whose elements are all possible ordered pair AB where A belong to A capital A and B belong to capital B. ठीक है, इन नोटेशन इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं, A क्रॉस B इक्वल्स ए बी, जहाँ पे A आपको A को बिलोंग करेगा, B B को बिलोंग करेगा. अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो हमारा जो फर्स्ट हम लोग को प्रूव करना है वो है आपका ए क्रॉस बी माइनस सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. अब देखो कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बार हम लोग LHS को लेंगे और फिर दोबारा हम लोग RHS को लेंगे. तो हम लोग पहले LHS को लेके वर्क करते हैं. तो मान लेते हैं कि हमारा कोई XY है जो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी से. जिसका मतलब क्या होगा, X जो होगा आपको A को बिलोंग करता होगा और क्रॉस की जगह पे एंड आप लिखते हो, y बिलोंग टू बी माइनस सी. तो x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग, इसका मतलब माइनस का मतलब क्या होता है कि y जो आपका b को तो बिलोंग करता है पर y डज नॉट बिलोंग टू c. ठीक है, जब माइनस हटाते हो तो वहाँ पे आपका डज नॉट बिलोंग टू का साइन आ जाता है. तो क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग टू c. फिर यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू c. एक बार इसके साथ लिखें, एक बार हम लोग इसको इसके साथ लिखे. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कि एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा कि एक्स वाई क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस सी. एक्स वाई जो है हमारा ए क्रॉस सी से बिलोंग नहीं करता है. अब एंड यहाँ पे है तो यहाँ पे और यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा. एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. और आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या है, हमारा जो आपका RHS है यही है आपका. इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इससे जब हम लोग को ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आ गया, इसका मतलब है कि हम लोग का जो ए क्रॉस बी माइनस सी है वो क्या है, वो इसका सबसेट है. इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे. इसी तरह से जब आप लोग RHS को लेकर आगे बढ़ोगे तो आपका आ जाएगा कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी. तो देखते हैं उसको भी. तो जब आप RHS को ले रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट यू वी बिलोंग टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, जहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, देन यू वी बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड यू वी डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस सी. माइनस की जगह पे डज नॉट बिलोंग का साइन आता है, तो यहाँ से यू बिलोंग टू ए एंड वी बिलोंग टू बी एंड यू बिलोंग टू ए एंड वी डज नॉट बिलोंग टू सी. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका u, आप इसको लिख सकते हो u बिलोंग टू a, दोनों में u बिलोंग टू a कॉमन है तो बाहर करके कर लिए u बिलोंग टू a एंड इसको लिख सकते हो v बिलोंग टू b माइनस सी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग टू है, डज नॉट बिलोंग टू किसको रिप्लेस करके आता है, ये आपको माइनस को रिप्लेस करके आता है. तो जब डज नॉट बिलोंग टू को रिप्लेस करेंगे तो उसको माइनस से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस सी. तो अब हो जाएगा ये यू वी ए क्रॉस बी माइनस सी. तो इस तरह से देखो आ गया आपको फिर से ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी. हम लोग लेकर क्या चले थे, ये वाला, और आ क्या वैल्यू हम लोग को ये. अब हम लोग जब 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आपका ए क्रॉस बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा. अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को प्रूफ करना था आपका इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. सेम काम यहाँ भी करेंगे. आपका मान लेते हैं कि एक्स वाई है वो आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड क्रॉस की जगह पे एंड वाई बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी. तो क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन की जगह पे एंड आएगा एंड वाई बिलोंग टू सी. तो यहाँ से फिर आपका एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी एक बार लेंगे, फिर एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू सी. तो डैट इज क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी आ जाएगा. हेंस एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो आपका होगा बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को. अब हम लोग आगे देखते हैं. तो हम लोग क्या, इससे हम लोग को क्या हो गया, हम लोग का ये हो गया कि हमारा जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट हो जाएगा. तो इसको हम लोग क्या किए, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए. ये आपका फर्स्ट वाले की तरह ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे. इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि ये काफ़ी ईजी है, क्योंकि आपको एक ही स्टेप को हम लोग को आगे लेकर बढ़ते जाना है, सिर्फ सबसेट करना है. फिर आपको एक बार LHS को लेकर चलोगे तो RHS आ जाएगा, और जब आप RHS को लेकर चलोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा. ठीक है, तो कन्वर्सली फिर से
हम लोग लेंगे क्या, यूवी जो है आपको बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। तो आपका यूवी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन की जगह पे, एंड यूवी बिलोंग टू ए क्रॉस सी। आपको अगर आपको सेट थ्योरी में प्रॉब्लम होता होगा वो भी इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप इसमें पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो कि अगर आप देखो, जैसे आप यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में देखोगे, आपका जब क्रॉस हटता है तो एंड आता है, इंटरसेक्शन भी हटता है तो एंड आता है, अगर यहाँ पे यूनियन होता है तो वो वहाँ पे आपका और आता है। तो जब आप क्वेश्चन को खुद से अब समझने की कोशिश करोगे ना, उसको किसी तरह से आप रिलेट करने का कोशिश करोगे अपने दिमाग में, तो आपको वो क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। और मुझे लगता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा इन कंपैरिजन टू आपका वो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन था। वो थ्योरी वाले क्वेश्चन में तो मैं तो बिल्कुल नहीं रट पाती हूँ। मुझे आप लोग का नहीं पता है, पर आप लोग कोशिश करना कि आप लोग न्यूमेरिकल्स टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वाला है, या आपका जो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट वाला जो क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, जो मैक्सिमम बच्चे उस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वैसे क्वेश्चन को टच करना जो मैक्सिमम बच्चे नहीं उस तरह के सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो मेरे टीचर अक्सर बोला करते थे, जो चोरी करने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपका करते हैं, और जो बच्चे पढ़े होते हैं ना, वो लोग आपका न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो टीचर को भी लगता है कि हाँ ये न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता, अगर आप नहीं पढ़े होगे तो आपसे वो नहीं बनेगा। पर थ्योरी तो आप कहीं से भी देख कर, अगर आप चीटिंग चलता होगा या कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर से करके आप लिख सकते हो, पर आपका न्यूमेरिकल्स तो आपका जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बना सकते हो। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यू बिलोंग टू ए एंड वी बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा यहाँ से, और फिर यू भी क्या हो जाएगा, बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो फिर से अब हम लोग लेकर क्या चले थे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हम लोग को आ क्या गया ये, तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों ये जो आपका है इसका सबसेट है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। फिर हम लोग जब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो या फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा आपका, वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से आपका कहानी टाइप का है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी होगे तो ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका सिर्फ कहानी है, तो इस क्वेश्चन को भी आज हम लोग कवर कर ही लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन आपका 2017 और 19 दोनों में पूछा गया है। तो हमारा थ्योरम जो है आपका, हम लोग को इसको स्टेटमेंट पहले बताना है फिर प्रूव करना है, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एंड equivalence relation defined on a set S decomposes the set S into disjoint equivalence class, that is induces a partition of S. Conversely, a partition of S induces an equivalence relation on S. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आपका यहाँ तक है। फिर हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है इसका, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए। R हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन मान ले रहे हैं सेट ए का, और लेट A बिलोंग टू कैपिटल ए। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग ई से दिखाते हैं, दैट इज ई, और ऐसे ब्रैकेट में भी दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए फॉर ऑल एक्स ए बिलोंग टू आर। क्लियरली ई ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए बिलोंग टू ई ए फॉर ए बिलोंग टू आर। ए बिलोंग टू आर मतलब क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर ईच ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। Consider the family of distinct equivalence class EA, A belong to A, that is the family of equivalence class. Taking equal classes only once, EA, A belong to A will be a partition of A if we can prove union EA, A belong to A equals A. Wait a minute. और सेकंड क्या प्रूफ करेंगे, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ई ए इंटरसेक्शन ई वी क्या होगा, फाई होगा फॉर एवरी पेयर ई ए ई बी बिलोंग टू ई ए बिलोंग टू ए। तो हम लोग को दो प्रूफ करना है। फर्स्ट तो आपका यूनियन ई ए बिलोंग टू ए इक्वल्स ए, और आपका सेकंड है आपका ई ए इंटरसेक्शन ई वी क्या होगा, फाई होगा ये। नाउ एज ई ए इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, वी गेट यूनियन ए बिलोंग टू ए ई ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
Also for each A belong to A, we have A belong to EA. Therefore, A is a subset of union EA, A belong to A. Hence union EA, A belong to A equals A. तो हम लोग को फर्स्ट में क्या प्रूव करना था, आपका यही था कि यूनियन ई ए बिलोंग टू ए क्या होता है, ए के इक्वल होता है. ये हमारा तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. नेक्स्ट था हमारा इफ पॉसिबल लेट ई ए इज सबसेट ऑफ ई बी डज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ए बी बिलोंग टू ए देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ई ए इंटरसेक्शन ई बी. तो यहाँ से x बिलोंग टू ई ए हो जाएगा एंड x बिलोंग टू ई बी. तो एक्स ए बिलोंग टू आर एंड एक्स बी बिलोंग टू आर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास. तो फिर ए एक्स क्या होगा, बिलोंग टू आर एंड एक्स बी बिलोंग टू क्या होगा, आर. तो यहाँ से ये आपका सिमेट्री प्रूफ हो गया यहाँ से आपका. तो यहाँ फिर क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस, यहाँ से आपका ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है कि जब ए एक्स बिलोंग टू आर है और एक्स बी बिलोंग टू आर है तो ए बी क्या होगा, बिलोंग टू आर करेगा. और यहाँ से आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आपका प्रूफ होता है. Thus EA intersection EB equals phi implies AB belong to R and by symmetry BA belong to R. Next let Y next हम लोग क्या करेंगे, Y को EA के Y बिलोंग टू EA कंसिडर करेंगे और YA क्या होगा वो R को बिलोंग करेगा. तो YA बिलोंग टू R एंड AB बिलोंग टू R. तो YB क्या होगा वो भी बिलोंग करेगा R से और ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. तो y बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा. तो देयरफॉर ई ए इज अ सबसेट ऑफ ई बी. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ई बी इज सबसेट ऑफ ई ए प्रूफ करेंगे. देयरफॉर ई ए क्या होगा, ई बी के इक्वल हो जाएगा. और ई ए और ई बी क्या है, दो मेंबर है डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास के. सो ई ए क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू ई बी होगा. हेंस वी रीच अ कॉन्ट्राडिक्शन कि देयरफॉर ई ए इंटरसेक्शन ई बी डज नॉट इक्वल्स टू 5 इज रॉन्ग. क्योंकि देखो ई और ई बी क्या इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या है कि दोनों का कोई भी सेट जो होगा आपको मैच नहीं, कोई भी एलिमेंट जो होगा आपका कॉमन नहीं होगा. तो उसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन तो उसका 5 ही होगा. 5 के इक्वल. पर ये जो हमारा हम लोगों ने माना था कि ई ए इंटरसेक्शन ई बी जो है आपका 5 के इक्वल नहीं आएगा. तो ये क्या है, ये आपका गलत है. ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हम लोगों ने लिया था उसको. देयरफॉर ई ए इंटरसेक्शन ई बी क्या होगा, 5 के इक्वल होगा. और इस तरह से हमारा सेकेंड वाला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया. ठीक है. तो ये हमारा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपका यहीं तक था. उसके आगे भी है आपका. तो दस ए बिलोंग टू ए इज अ पार्टीशन ऑफ ए. Conversely, we have to prove that partition of A defines an equivalence relation in A. That is, we can associate with A and given partition of A and equivalence relation in A. तो देखिए हम लोग को जो फर्स्ट और सेकंड हम लोग को दो पार्ट जो हम लोग को प्रूव करना था वो तो हम लोगों ने कर लिया. पर हम लोग को थर्ड जो अब हम लोग को आगे और भी प्रोसेस करना है उसको. तो उसको देखते हैं हम लोग. तो लेट अ रिलेशन आर इन ए इज डिफाइंड एज फॉलोज. एक रिलेशन आर ले रहे हैं जो ए पे कैसे डिफाइन करता है वो देखते हैं. तो आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ द सेम मेंबर ऑफ द गिवन पार्टीशन. We shall show that R is an equivalence relation in A, that is to show that R is reflexive, symmetric and transitive. Since A and A are members of the same set in the given partition, तो क्या होगा, A जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव होगा. क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेट के आपके एलिमेंट्स हैं. अगेन ए एंड बी क्या होगा, वो भी आपका आर द मेंबर्स ऑफ सेम सेट. ए और बी क्या है, सेम सेट ऑफ पार्टीशन के मेंबर है. देन बी और ए भी क्या होगा, वो भी सेम होगा. तो यहाँ से आपका सिमेट्रिक भी प्रूफ होता है. फिर क्योंकि ए बी जो होगा वो आर को बिलोंग करता होगा, बी सी भी आर को बिलोंग करता होगा, तो ए बी क्या होगा, वो भी बिलोंग करेगा आर को. तो यहाँ से आपका ट्रांजिटिव भी आपका प्रूफ होता है. और यहाँ से क्या हुआ, बी जो होगा वो बिलोंग करेगा ई आई इंटरसेक्शन ई जी के, ई जे के. बट ई आई इंटरसेक्शन ई जे क्या होगा, वो 5 के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन. अनलेस, क्योंकि ई आई क्या है, ई जे के, अनलेस ई आई जो हो आपका ई जे के इक्वल ना हो. ठीक है. देयरफॉर ए बी as well as C belong to the same set of the partition. Therefore, AC belong to the same set of partition, that is AC belong to R. क्या AC belong to R, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका क्योंकि AB belong to R है और BC belong to R और AC भी belong करता है R से, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी है. तो हम लोग देख लिए कि R जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो क्या होगा, R जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है डिफाइंड बाय द पार्टीशन. और दिस प्रूव्स दिस थ्योरम. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग. फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. अब हम लोग का बचा सिर्फ 4 क्वेश्चन. तो उस 4 क्वेश्चन को भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है.
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।